रोगी पशु है कोई भी, तो हमें उसे बाकी पशुओं से अलग कर देना चाहिए। अलग कर देने से हमें तात्पर्य ये है कि उसको अलग पानी, उसका खाने पीने का आप जितना यथासंभव उसके अलग रखें। बर्तनों को भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये रहे कि हम उसके किसी भी प्रकार के स्त्राव जो शरीर से हैं, जिस प्रकार की नासिका से, नाक से, मुंह से लार निकलती है, या अगर पशु ब्याया है या पशु ने गर्भ गिरा दिया है तो उसके होने वाले योनि से होने वाले स्त्राव, उनको हम विशेष उस पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि उन स्त्रावों से हम बाकी पशुओं को बिल्कुल अलग रखें। कुछ रोग ऐसे हैं विशेषतः जिस प्रकार के प्रजनन संबंधी, जिस प्रकार के ब्रुसेलोसिस के बारे में हम सुनते रहते हैं। ब्रुसेलोसिस एक कहें कि महत्वपूर्ण रोग है। उसका कारण ये है कि यह रोग पशुओं से मनुष्यों में फैलता है। मनुष्यों के अंदर इसके बुखार होना, जोड़ों में दर्द होना, सिर दर्द, जी घबराना, इस प्रकार के लक्षण लेकर ब्रुसेलोसिस रोग जो है वह पनप सकता है। और इसका एक मुख्य कारण जो है वह है कि पशुओं के साथ में जो काम करते हैं पशुपालक भाई या जो पैरावेट्स हैं या वेटनरियन स्टाफ हैं, पशु चिकित्सक हैं, उनको यह विशेष ध्यान में रखनी चाहिए बात कि अगर कोई भी पशु ब्रुसेलोसिस से एक बार भी प्रभावित हुआ तो उसके अंदर वो एक कैरियर बन जाता है। तो उसके वो आगे आगे उसका जो जीवाणु है उसके अंदर है वह हमें उसके सभी स्त्रावों के अंदर हमें मिलते रहते हैं। तो अगर कोई भी पशु ब्याने के समय हम ध्यान रखें, अपने हाथ पैरों को साबुन से जहां जहां पे भी उसके स्त्राव हमें लग रहे हैं, साबुन के पानी से अच्छे से अपने हाथ पैरों को धो ले। यह एक बहुत ही प्राथमिक सी बात है जिसका अगर हम ध्यान रखें तो हम ब्रुसेलोसिस जैसे एक रोग से बच सकते हैं, जिसका इलाज काफी लंबा और काफी कष्टदायक हो सकता है। इसलिए उचित ये होगा कि हम इसके बचाव की पूर्ण व्यवस्था करें। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि चाहे किसी भी रोग से पशु की मृत्यु हुई हो, उस पशु के शव का निस्तारण वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि किसी प्रकार का शव अगर हम खुले में छोड़ेंगे तो वो जीवाणुओं को, विषाणुओं को, कीटाणुओं को पनपने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम हम प्रदान कर देते हैं। इसके लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि जिसके अंदर यह हो सकता है कि नंबर 1 अगर हो सके तो हम पशुओं के जो शव हैं उनको जलाने की व्यवस्था करें। इसका एक माध्यम ये हो सकता है कि लकड़ी आपको ज्यादा ना मिल पा रही हो तो कोई भी ज्वलनशील पदार्थ लें, जिस प्रकार की मिट्टी का तेल, अगर डीजल मिल सके, लकड़ी, मिट्टी का तेल, पुराने कपड़े वगैरह, एक गड्ढा खोदें जिसके ऊपर लकड़ी के या लोहे के जंगले लगाकर उस पे वो पशु का शव एवं वो पदार्थ रखकर उसको जला दीजिए। उसको खुले में हम छोड़ देंगे चील, कौवे और कुत्तों के लिए तो वह संक्रमण फैलेगा। दूसरा जो उचित तरीका हो सकता है निस्तारण का, वह हो सकता है कि आप पशु को गड्ढा खोद के कम से कम 1.5 मीटर का गहरा गड्ढा खोदें और उसमें चूने और नमक के साथ पशु के शव को दफना दिया जाए। यह एक ज्यादा पर्यावरण से भी के अनुकूल तरीका माना जा सकता है। साफ सफाई के लिए भी हम देखते हैं कि चूने का जो प्रयोग है ये एक बहुत ही सहज और सुलभ वस्तु है। चूना अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो पशुओं में संक्रामक रोगों की भी एवं पशुओं में परजीवियों की समस्या का भी किसी हद तक हम रोकथाम कर सकते हैं। हमें करना सिर्फ ये होगा कि अगर कोई भी हम जहाँ पशु रख रहे हैं, जहाँ पे स्थान है, जहाँ पे कोने हैं, जहाँ गोबर जमा होता है, उसे गंदगी को खुरच के आप साफ करें। गर्म पानी के अंदर आप जो भी सोडा, सस्ता सस्ता धोने का सोडा होता है, कपड़े धोने का, वह डाल के गर्म पानी करके उससे एक बार उसको अच्छे से उसको बुहार दें और गर्म पानी से उसको स्थान को साफ करें और उसके बाद में चूने का एक लेप उस पर कर दें। चूना जो है वह अपने आप में सभी प्रकार की कीटाणुओं की और जीवाणुओं की हर अवस्था को मारने में के निवारण में सक्षम है। तो ये कह सकते हैं कि हम जहाँ रख रहे हैं पशुओं को, हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ साफ सफाई, वहाँ पे उनके मल मूत्र का तरीके से निस्तारण एवं मृत पशुओं के शवों का हम अगर उचित निस्तारण कर पाए तो हम बीमारियों से स्वयं को, पशुओं को, वातावरण को दूषित होने से काफी हद तक बचा सकते हैं।